नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के चुनाव परिणाम आ गए हैं। बीजेपी 48 सीट जीत कर सरकार बनाने की स्थिति में है। आम आदमी पार्टी को 22 सीट मिले हैं। और चुनाव पर जैसा प्रचलन है, बहुत सारी व्याख्याएं होंगी, बहुत सारी व्याख्याएं हो रही हैं। बीजेपी की जीत के कारण, आम आदमी पार्टी के हार के कारण, कांग्रेस की चुनाव में भूमिका के कारण, ये सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही है। इन सब चर्चा के बीच कई बार जो चुनाव की व्याख्या होती है, उसमें फैक्ट्स के साथ साथ जब सेंटिमेंट अपना आ जाता है, या उसको कहिए कि विशफुल थिंकिंग आ जाती है, तो उस रिपोर्ट पर भी चर्चा करना जरूरी होता है। इसको मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पर भी डाला है। आपसे भी चर्चा करना चाहूँगा, समझने की कोशिश करेंगे कि एक सामान्यतया एक रिपोर्ट छपी है लगभग सभी अखबारों में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो 13 सीटों पर 13 सीटें ऐसी हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। वहां पर कांग्रेस कैंडिडेट्स ने जितना वोट पोल किया है, बीजेपी का विक्ट्री मार्जिन उससे कम है। मोटा मोटी कहने का ये मतलब है कि जो कांग्रेस अगर अलायंस कर लेती है आम आदमी पार्टी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाती। अब इसमें पहले मैं कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझाने बताने की कोशिश करता हूं कि एक तो अगर 13 सीटें हटा दीजिए, 48 में से 13 हटा दीजिए, तो 35 सीटें बीजेपी फिर भी जीतती। मतलब जो ये लोग कह रहे हैं, अगर उसी को मान लें, रिपोर्ट्स जो लिखी जा रही हैं और जो विशफुल थिंकिंग थी लेकिन वो गड़बड़ हो गया, नहीं हो पाया, तो अगर उससे देखें तो 15 सीटें, अगर 13 हटा दे तो 35 सीटें जीत रही थी फिर भी। इसका मतलब ये कि सारी परिस्थिति में, हर परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती। अब इसमें जो ये बात कह रहे हैं कि फिर सारी की सारी सीट पर आम आदमी पार्टी नहीं लड़ती, कुछ सीट जो है वो कांग्रेस लड़ती और कुछ सीटें आम आदमी पार्टी लड़ती। इस तरह की परिस्थिति होती ना। उसके बाद अगर 35 और सीटों पर अलायंस जीतता, मान लीजिए उस हिसाब से 35 सीटों पर अगर अलायंस जीतता, तो फिर सरकार किस हिसाब से बनती, ये एक बड़ा प्रश्न है। मतलब ये कि कुल मिलाकर के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही हो रही थी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अगर सीटों का बंटवारा करते तो सीट ऐसा भी हो सकता था कि 25 और 10 मिल जाता, या 30 और 5 मिल जाता, इस तरह की स्थिति होती। लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी होती। तो ये एक ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना चाहिए कि आम आदमी पार्टी की हार हुई है। अब उसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि जितने लोग कांग्रेस को वोट किए हैं, ये रिपोर्टर अपने आप जिसने भी ये बात खबर लिखी है उसने ये मान लिया है। सपोज कीजिए कि नई दिल्ली सीट पे कांग्रेस को लगभग 4000 वोट के, कांग्रेस को जितना वोट मिला है, और वो और जीत का अंतर प्रवेश वर्मा का लगभग बराबर का है, 4000 कुछ वोटों का। तो ये जो 4000 वोट मिले हैं, ये अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होता तो ये सारा का सारा 4000 वोट जो है वो अलायंस को ही जाता। अब इसकी गारंटी कौन लेगा कि ऐसा होता है? जैसे ही अलायंस होता है,
एक वर्ग जो है वो जब नाराज होता है आम आदमी पार्टी के साथ अलायंस का, वो कांग्रेस को वोट नहीं करता, और जो कांग्रेस का वर्कर है वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं करता। और इस तरह की बहुत सारी परिस्थितियां हैं कि अगर किसी को आम आदमी पार्टी को वोट करने को हो तो वो बीजेपी को वोट करना प्रेफर करता है आम आदमी पार्टी को वोट करने के बजाय, और इसका उल्टा भी, वो कांग्रेस को वोट करने के बजाय बीजेपी को वोट करना पसंद करे। जैसे कोई भी मुस्लिम वोटर जो है वो बीजेपी को वोट करने से परहेज करता है। खैर, अब दूसरे मसले पर आते हैं, मतलब दूसरे और पॉइंट पर आगे इसको बढ़ते हैं। 2024 का चुनाव जो अलायंस के साथ लड़े थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, फिर भी भारतीय जनता पार्टी 7 की 7 जीती है। और एक और महत्वपूर्ण बात उसमें यह है कि जो असेंबली सेगमेंट्स की विक्ट्री है वो भी भारतीय जनता पार्टी को मेजॉरिटी दे रही थी सरकार बनाने के लिए। अब इसमें जब आप इस तरह का आर्ग्यूमेंट देते हैं कि अगर कांग्रेस और बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ लड़ते तो ये बीजेपी को हरा देते। अब ये आर्ग्यूमेंट 2025 और 2020 में क्यों नहीं था? 2025 और 20 में इसलिए नहीं था कि 2025 और 20 में आमने सामने लड़ने के बावजूद बीजेपी, कांग्रेस का वोट इतना कम था कि वो इनसिग्निफिकेंट था और आम आदमी पार्टी जीती। बीजेपी का वोट परसेंट जो उनका फिक्स होता है 32% से 34-35 के आसपास, वो उसी के आसपास हावर कर रहा था। तो अभी जब आप हार रहे हो तब आप इस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहे हो, और 2020 और 25 में इस तरह का कोई आर्ग्यूमेंट नहीं आया था। आम आदमी पार्टी करप्शन के प्लैंक पर चुनावी मैदान में आई थी, और उनका मेजर करप्शन का प्लैंक जो था वो कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ था। 17 मंत्री उसमें शामिल थे, और उसके अलावा शीला दीक्षित थी, और जो कॉमनवेल्थ गेम के घोटाला का मामला था वो सब था। तो आप इस तरह की सिचुएशन को कैसे जोड़ सकते हैं कि कांग्रेस और ये साथ लड़ते? तो आप जब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ आ जाते तो इशू बदल जाता, विषय बदल जाते, फिर आपको उन विषयों पर आंसर करना होता। तो ये पॉलिटिक्स में इस तरह से शायद नहीं चलता है। जो लोग इस तरह की रिपोर्ट करते हैं उनको समझना चाहिए। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था, और उनमें ज़्यादातर नहीं, सब में माफ़ी मांगनी पड़ी थी। और अभी आतिशी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी केयर टेकर मुख्यमंत्री है, उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी उनके एमएलएस को खरीदना चाहती है, और उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उनसे जवाब मांगा है, उनसे डिटेल्स मांगा है। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है कि कांग्रेस को जब उस पर इस तरह का आरोप लग रहा था आम आदमी पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस अभी भी उन पर आक्रमण कर रही है, तो क्यों कांग्रेस को ज्वाइन करना चाहिए आम आदमी पार्टी को? और अगर कांग्रेस को ये लगता है, अभी तक एक कॉमन स्ट्रेटजी रही है, ये सारा का सारा कैलकुलेशन सिर्फ इसलिए हो रहा है कि बावजूद इसके कि तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना सब ने आम आदमी पार्टी का समर्थन किया, उसके बावजूद आम आदमी पार्टी जीत नहीं पाई, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अब क्यों ज्वाइन करना चाहिए, ये लोगों को बताना चाहिए। अब एक और महत्वपूर्ण बात है, क्या भारत में 2 पार्टी सिस्टम है? और अगर ऐसा ही हो, हर जगह ऐसा होने लगे कि 2 पार्टी जीतने लगे, तो अगर 2 पार्टी सिस्टम हो जाए तो ठीक है। अगर 2 पार्टी सिस्टम नहीं है और 3 पार्टियां लड़ रही हैं, फिर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाए कि अच्छा ये दोनों हाथ साथ हो गए होते। अगर उसी दृष्टि से देखा जाए तो अगर
बीजेपी और एआईएडीएमके का अलायंस हो गया होता तो डीएमके हार गया होता तमिलनाडु में, या और भी इस तरह के बहुत सारे स्टेट्स हैं। महाराष्ट्र के लिए क्या आर्ग्यूमेंट है? तो ये इस एक और आर्ग्यूमेंट हो गया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनको जो रिपोर्ट्स हैं उनमें ये भी सजेस्ट करना चाहिए शायद कि किस पार्टी को, किस राजनीतिक दल को कौन से पार्टी के साथ सहयोग करना चाहिए बीजेपी को हराने के लिए। तो अब ये भी एक महत्वपूर्ण मसला है। हमने मामला दिल्ली के लिए बात किया। दिल्ली में ऐसा हुआ, ये मैंने 7, 8, 9 पॉइंट्स बताए। ये जो इस पूरी थियरी को ही निगेट करते हैं कि बीजेपी और बीजेपी हार जाती है अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस होता। अब मैं आपको दूसरे उदाहरण बताता हूं। कांग्रेस ने अगर 2024 के लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, उसके पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा मिल के साथ लड़ा था। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, इन्होंने मिल के चुनाव लड़ा था लोकसभा का। उसके बावजूद इनको सफलताएं नहीं मिली। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 2019 का चुनाव लोकसभा का एक साथ मिलकर लड़ा था, और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को 65 सीटें मिली थी। कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा था तब 72 सीटें मिली थी अलायंस के साथ भारतीय जनता पार्टी को, और दूसरी तरफ अलायंस के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उसके बावजूद 2 बार से सरकार बना रही है उत्तर प्रदेश में। और इस तरह की जो घटना, इस तरह के अलायंस या इस तरह की बातें पूरे देश भर में फैली हुई हैं। पूरे देश भर में इस तरह का होता रहा है जहां अलायंस मैटर नहीं किए हैं, बावजूद इसके कि 2 अलायंस का वोट नहीं जुड़ा है। जैसे ही 2 अलायंस होता है समीकरण बदल जाते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। राजनीति में ना 2+2 होता है। राजनीति में हमेशा मैथमेटिक्स नहीं काम करता है। राजनीति में कई बार केमिस्ट्री काम करता है, और 1 और 1 मिलके 11 भी बनाते हैं, और वैसा ही समीकरण होता रहा है। दिल्ली में जो बातें कही जा रही कि 13 सीटें ऐसी होती तो ऐसा हो जाता, वो पश्चिम में जो एक कहावत है कि अगर चाची को मूंछ होती तो चाचा होता, ये आजकल टीवी डिबेट में खूब चल रहा है। ये उसी तरह का तर्क है कि अगर ऐसा होता तो बीजेपी चुनाव हार जाती। मतलब ये इन रिपोर्ट्स में ये स्पष्ट नजर आता है कि हम इस परिणाम को लेकर के दुखी हैं, और बीजेपी को हराने के लिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एकजुट हो जाना चाहिए था, तब चुनाव वो जीत सकते थे। तो कुल मिलाकर के जो मैंने 8-9 बातें बताई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये कि हमेशा जितना एक पार्टी को अगर ये तर्क है कि 4000 वोट से प्रवेश वर्मा जीते हैं और 4000 वोट संदीप दीक्षित को मिले हैं, तो ये किसी भी चुनाव में अगर अलायंस के साथ लड़ते, ये गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता था कि पूरा का पूरा जो कांग्रेस को 4000 वोट मिला था वो आम आदमी पार्टी के साथ जाता। जब अलग चुनाव अलायंस के साथ चुनाव लड़ते हैं तो वोट पैटर्न बदलता है, इसलिए कि इश्यूज बदलते हैं। तो ये इतना आसान एनालिसिस नहीं होता है चुनावी, और कम से कम पोस्ट फैक्टो तो इस तरह पेज भरने के लिए जरूर हो सकता है, लेकिन इनकी तार्किकता हमेशा डाउटफुल होती है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।